तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। आप लोग का स्वागत है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम लोग ने फिर से अपना टाइटेनियम बैच को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले हम थोड़ा सा बात करें बेटा, तो आपको हमने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीटली पढ़ा दिया है, समाप्त कर दिया है। लगभग 20 लेक्चर है जिसके अंदर हमने कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन, जेई नीट क्वेश्चन और कंप्लीट गाइडेंस जो है सॉल्यूशन चैप्टर का वो डिटेल पढ़ाया, जीरो टू हीरो। तो आप आई होप उसको देख लिए होंगे और नहीं देखें तो प्लीज जाकर के उसको देखो। आज के क्लासेस में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, एक एक करके सारी बात को समझते हैं। अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारे बर्नवाल केमिस्ट्री चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम जेई नीट सीबीएसई जैक बिहार यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए पढ़ाते हैं। मेरा नाम है डीके बर्नवाल, दीपक बर्नवाल सर बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आज का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और है लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास में हम करने वाले इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है इसको पढ़ने वाले हैं। ये हमारा टाइटेनियम बैच 2026 और 2027। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए। देखो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। क्या सर, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री जहां पे केमिस्ट्री के मदद से अगर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक लाइन है यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा मतलब क्या है सर। यहाँ पे देखो देखो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है सर दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, कौन कौन, केमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या, जहां पे केमिस्ट्री के मदद से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो उसी को क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या है सर, केमिस्ट्री कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन। किसके सर, केमिकल रिएक्शन। जहां पे केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शंस के कारण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो तो उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। सिंपल सी बात भाषा में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तोड़ है। अब हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो अभी आने वाला टाइम जितना भी है, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी जो हम यहाँ पे चल रहे हैं इस मॉडर्न एरा में, ये आधुनिक युग में हमारे आसपास सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर के हम घूमते हैं जो हमारे तरह एक तरह से हमारे लाइफ का क्या हिस्सा बन चुका है। हमारा स्मार्टफोन, हमारे हाथ में वॉच, हमारे कॉलर में माइक, हेडफोन, ठीक है, एवरीवेयर जो भी देखो सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लेकर के चलते हैं। ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, जो भी देखोगे आसपास सब का सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो हम लोग लेके चलते हैं। अब सवाल है सर ये जो भी जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सबको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। कैसा एनर्जी सर, तो इसके अंदर हम लोग लगा होता है बैटरी। बैटरी क्या है सर, बैटरी एक तरह का, हाउ डज बैटरी क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी क्या करता है हमारे फोन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बैटरी जो हमारे अंदर लगा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। यहाँ इसके अंदर केमिकल रिएक्शन तो देखो अधिकतर बैटरी में लिखा होता है क्या, लिथियम आयन बैटरी। अगर तुम खोल के देखोगे तो लिथियम आयन क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। और यही केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन करके क्या करता है सर, यही केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन करके क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है। बात समझ रहे हो, हाँ ठीक है। तो बैटरी हो गया। आगे बात करें सर दूसरा, देखो हमारे पास जो तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन देखो हमारे बॉडी में जितनी भी घटनाएं होती है ना, जैसे हम कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी दर्द होता है, कोई चोट लगता है, कोई तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो ये सब का सब हमारे बॉडी में किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के कारण होता है। इसके कारण होता है सर द ब्रेन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल मास्टरपीस। हमारे ब्रेन में कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते रहते हैं। ये केमिकल सिग्नल्स ही हमारे अंदर जो अलग अलग घटनाएं होती है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ये होता है किसी कारण से, ये आयन जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, कई सारे आयन हमारे बॉडी में होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हमारे बॉडी को भेजता है। एक तरह से तुम कह सकते हो कि अगर हमारे बॉडी में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ना हो तो हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क तक ये पहुंचा भी नहीं पाए हमें चोट लगा है, हमारे साथ कुछ हुआ है, हमें क्या फील हो रहा है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ही बताता है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल तो एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी। सोचो अगर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी ना हो
कोई केमिस्ट्री नहीं होगा, और कोई केमिस्ट्री नहीं होगा समझो कोई लाइफ नहीं होगा। यानी कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए केमिस्ट्री का होना जरूरी है, केमिकल रिएक्शन होना जरूरी, तभी हमारा लाइफ और हम सरवाइव कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारे ब्रेन सिग्नल में भी क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं हो रहा है। आगे हम बात करें सर, यहाँ पे एक दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है, एक तरह से देखो ये दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का कॉपर का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डुबोया गया है। तो यहाँ से क्या हो रहा है सर, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर ले रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट जितना भी तुम्हारा बैटरी होता है, बैटरी, उस बैटरी के अंदर यही इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और बैटरी क्या करता है, एनर्जी हम लोग को देता है। बात समझ रहे हो? हाँ, तो एक तरह से ये भी क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। देखो जितने भी सैटेलाइट होते हैं आज के टाइम में, देखना सैटेलाइट के अंदर एक अपोलो 11 मिशन हुआ था अमेरिका में, ठीक है, उसके अंदर एक फ्यूल सेल भेजा गया था। फ्यूल सेल जो है वो वर्क करता है किसके आधार पे, वो काम करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के आधार पे। वहीं जितने भी सैटेलाइट हैं, उस सैटेलाइट के अंदर अभी तो सोलर प्लेट यूज कर लिया जाता है, लेकिन सोलर प्लेट के अलावा कई बार बैटरी वगैरह यूज किया जाता है। तो बैटरी जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल जो है एक तरह से एनर्जी देता है किसको, सैटेलाइट को, ठीक है। और ये सब जो है इतना, अब सवाल है सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में जो एनर्जी स्टोर करने का जो क्षमता है ना बैटरियों के अंदर, ठीक है, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही बन सकता है। आगे देखो हमारे जितने भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर ओर या मिनरल से हम लोग जो शुद्ध प्योर मेटल को अलग करते, वो भी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। किसमें सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जहां पे हाई इलेक्ट्रिसिटी दे करके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से सब्सटेंस को हम शुद्ध कर, जैसे ये चम्मच है, इस चम्मच में काफी सारा इंप्योरिटी लगा हुआ है, जब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से गुजारोगे, तो इसके ऊपर का जो एक लेयर होता है, देखो पहले कितना गंदा था, डल स्पून, लेकिन जैसे यहां से डाला गया इसके ऊपर के लेयर को ये हटा दिया। और यही कॉन्सेप्ट होता है कई सारे क्रोजन वगैरह लगे हुए क्या लोहे या आयरन को साफ करने के लिए इसी प्रोसेस का यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मदद से। तो समझो कितना सारा यूजेज है इसी चैप्टर का। आगे देखो जितना भी ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है। देख रहे हो अभी अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच एक वार हो रहा है, जिसके कारण हार्मुज, एक जैसे होता है ना रास्ता, वैसे हार्मुज एक समुद्री रास्ता है, उसको क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके द्वारा, ईरान के द्वारा। अब इसके कारण हो क्या रहा है सर, कोई भी जो बड़े बड़े शिप हैं, देखो हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल नहीं बनता है, एलपीजी सिलेंडर नहीं बनता है, वो हमेशा दूसरे देश से इंपोर्ट होता है हमारे देश में। अगर आने वाला बीच रास्ता कोई रोक दिया जाए तो आएगा ही नहीं, अबे आ भी नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है, जिसके कारण हमारे देश में किल्लत भी देखा जा रहा है। तो इसीलिए फ्यूचर में हमारे कंट्री को विशेष करके ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे डिपेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल केरोसिन दुनिया में ऐसे भी लिमिटेड है, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, हमारे देश में होता भी नहीं है, तो हमारे इकोनॉमी पे क्या कहीं ना कहीं ये बहुत हाई असर डालता है। इसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, देखो कई सारी कंपनियां बना रही, दुनिया में सबसे फेमस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बात करें तो टेस्ला जो इलॉन मस्क ने बनाया है, इंडिया में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, कई सारी कंपनियां अब इसमें आ रही है, बना रही, चाइना का BYD कार जो सबसे फेमस है, समझ रहे हो। तो ये सब बहुत जरूरी, मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे डेली लाइफ, हमारे रियल लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बनाने में मदद करता है। तो इसीलिए इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम में ये साइंस का जो है और टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा हाई 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 पे जाने वाला है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो नया रिसर्च नहीं कर पाओगे, और जब नया रिसर्च नहीं होगा तो हमको लोग कुछ नया नहीं खोज पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत सावधानी से, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही क्यूरियोसिटी और बहुत ही जीनियस तुमको इस चैप्टर पढ़ने के बाद तुम बन जाओगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा जो घर में बैटरी यूज करते हो इन्वर्टर के अंदर, जो फोन के अंदर बैटरी यूज होता है कैसे यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से कैसे अस्क से शुद्ध लोहा या शुद्ध चांदी या अन्य पदार्थ को कैसे अलग कर लेते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स कैसे काम करता है, ठीक है, सारे घटनाओं को हम कैसे न्यूरॉन समझता है,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ईवी कैसे वर्क करता है, एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारे सवालों का जवाब बेटा इसी चैप्टर में हम देने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहो, जुड़े रहो और एक एक करके चीजों को समझो क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह का फोटो में लगाया है, स्मार्टफोन, ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ही कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करता है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरह से कहता है कि ये बताता है क्या, केमिकल एनर्जी जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देंगे। क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कह देंगे। इस बात का ध्यान रखो, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को, उसी को हम क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। सिंपल सी भाषा में ध्यान रखो। अब चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे बेसिक बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है सर, ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है सर जो आप हमको एक एक करके पढ़ाओगे। तो चलो बिना देर किए सबसे पहले यहाँ हेडिंग दो, ये है क्या, ये हमारे पास है यूनिट नंबर, बात करें तो 02 है, यानी सेकंड नंबर यूनिट है। इस चैप्टर का नाम, अगर नाम का हम बात करें तो इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हेडिंग दे दो सभी को यहां से कॉपी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर पढ़ाओगे क्या क्या, देखो जितना भी टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं आपको, सबसे पहले वन बाय वन करके हम उसको लिख देते हैं ताकि आपको आगे चल करके समझ में आए। देखो और एक चीज मैं अभी सब कुछ साफ साफ बताता हूँ, इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम बेसिक से जीरो से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं वीडियो स्किप करो आगे बढ़ो, ऐसा मत करना, आराम से पढ़ना, वीडियो को रोक करके और चीजों को कॉपी में नोट जरूर बनाना, ठीक है। चलो सबसे पहला हम बात करें, यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे क्या, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ाएंगे सर, इंट्रोडक्शन। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया इसे भी इस चैप्टर का, ठीक है। देखो कोई भी चैप्टर को क्रिएटिव तरीके से क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ोगे तो चैप्टर में सच में बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में जो पढ़ाऊंगा मैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होता है, एनसीईआरटी बुक में से मिलाते जाना। सेकेंड आपको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद क्या, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल के बाद बात करें, आपको हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में क्या, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट इक्वेशन क्या होता है। चौथा टॉपिक का बात करें तो नस्ट इक्वेशन के बाद हम पढ़ाएंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा टॉपिक का बात करें सर, आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का टॉपिक का बात करें सर तो आपको हम पढ़ाएंगे क्या, बैटरीज क्या होता है, ठीक है। ठीक है, बैटरीज के बाद बात करें सर फ्यूल सेल क्या होता है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और 8 नंबर का टॉपिक का बात करें सर उसका नाम क्या है, कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, यानी कि टोटल इस चैप्टर में बात करें तो आपको हम टोटल 8 अलग अलग प्रकार के टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे और ये 8 टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले इस 8 टॉपिक का नाम अपने कॉपी में लिखो, क्योंकि ये सब का सब एनसीईआरटी बुक से है बेटा। तो यहां पे लिखो गाइडेड बाय डीके
बर्नवाल सर। देखो ये जो नोट्स पढ़ा रहे हैं अभी ना, नोट्स जो भी बनवा रहे हैं, ये नोट्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ फ्यूचर में तुम जेई नीट जो भी एग्जाम दोगे सब जगह काम आएगा। तो इसको पहले सबको सभी बच्चे ध्यान से अच्छे से कॉपी में नोट करो पूरा, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो अब आगे बात करते सर। इतना के बाद क्या, इस टॉपिक के बाद चलो आगे। अब आगे बात करते हैं सर क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, यहां से समझो। देखो अभी हमने शुरुआत में ही कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वही क्या कहलाता है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सर हम पढ़ेंगे कैसे? देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स करके आपको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कितना सर, दो पार्ट करके पढ़ाएंगे। इसका एक बार हम डायग्राम बना करके आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए है क्या देखो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है, इसका दो पार्ट, एक है क्या, पहला हमारे पास इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है, और दूसरा क्या सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद दूसरा हमारे पास क्या है, देखो पहला क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहला है। दूसरा क्या है सर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है सर, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो पार्ट आता है, कौन कौन सर, देखो एक आता है हमारे पास क्या गैल्वेनिक सेल, दूसरा क्या आता है सर, दूसरा आता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में बात करें, दो तरीके का, दो चीज आता है, एक आता है क्या कंडक्टर, दूसरा आता है क्या इंसुलेटर। देखो कंडक्टर का मतलब जो करंट को पास करे, इंसुलेटर का मतलब जो करंट को पास ना करे। अब देखो अब आता है क्या, कंडक्टर दो प्रकार का होता है, कौन कौन सर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक होता है क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो एक होता है क्या सर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को हम मेटालिक कंडक्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं सर यहाँ पे, मेटालिक कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को आगे चल करके हम सिखाएंगे आपको क्या, ये भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सर, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है सर, एक तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है सर, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ये आगे पढ़ाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के इस चैप्टर का ये पूरा का डायग्राम है, इसी तरीके से चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। पहले गैल्वेनिक सेल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मतलब करंट को पास कैसे होने देता है। तो करंट एक तो मेटालिक वायर से होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की मदद से, आयन की मदद से करंट को पास करते हैं। ये दोनों बात इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके। पहला काम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझना, किसको सर, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझना सबसे पहला काम होगा, ठीक है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से चीजों को समझो। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से लिखते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो पार्ट कौन कौन सर? एक है हम बोले क्या, गैल्वेनिक सेल, दूसरा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों सेल एक ही में होता है, दोनों सेल एक ही सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो हमारा इन्वर्टर का बैटरी है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होता है, गैल्वेनिक सेल भी होता है। ये बात डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग कंडीशंस पे। क्या कंडीशन सर? समझो, दोनों के बीच कंडीशंस क्या है, एकदम ध्यान से समझो। देखो कंडीशंस ये है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है सर? सीई को ईई में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है हमारा, ये क्या करता है? ईई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस यही दोनों में से डिफरेंस है। जैसे देखो, अगर हम पॉइंट वाइज के लिखे तो ये क्या करता है सर? ये हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है सर? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये क्या करता है सर? ये जस्ट इसका अपोजिट करता है। ये क्या करता है सर? ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है सर? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे सिंपल समझो, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो। देखो, तुम बैटरी को पहले क्या करते हो सर? तुम बैटरी को पहले चार्ज करते हो, पहले तुम केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, तो बैटरी चार्ज हुआ, यानी कि सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया। अरे इन्वर्टर का बैटरी में देखना, नीचे लिक्विड भरा होता है H2SO4 का, दोनों इलेक्ट्रोड पे करंट जोड़ देते इन्वर्टर की मदद से, पहले चार्ज होता है, यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया, है ना। बाद में जब इन्वर्टर का लाइट कट जाता है तो वही बैटरी के अंदर का जो केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये प्रोसेस केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ध्यान से समझो, देखो अब ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्विस्टेबल बात है। क्या ट्विस्ट वाला बात है सर? ध्यान से सुनो। देखो, ये दोनों के बीच जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दोनों के बीच क्या हो रहा है सर? देखो, दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, केमिकल एनर्जी का बात है। तो कैसा केमिकल रिएक्शन होता है सर? ये सब के सब रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं सर? रेडॉक्स रिएक्शन। अब सवाल है सर, किस तरह का रेडॉक्स रिएक्शन? देखो, दो तरह का रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है क्या? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अभी इसका मतलब समझाते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाला, ठीक है, अपने आप होने वाला रिएक्शन, ठीक है, अपने आप जो रिएक्शन अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा क्या है सर? दूसरा है यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं जो अपने आप नहीं होता है, ठीक है। तो वह रिएक्शन जो अपने आप नहीं होता उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जो रिएक्शन अपने आप होता है उसको क्या? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। बात समझ रहे हैं मेरी? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ,
तो इसको बोलेंगे क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलेंगे क्या, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कुल मिला के ऐसे समझो क्या, कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बात तो समझो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो तुम गैल्वेनिक सेल, यानी कि तुम अगर इन्वर्टर के बैटरी को चार्ज करके 4 दिन बाहर चले जाओ घर से, देखना इन्वर्टर का बैटरी कुछ ना कुछ डाउन हो जाएगा। तुम इसी स्मार्टफोन की बैटरी को 100% चार्ज करो और बिल्कुल यूज मत करो, 100% चार्ज करो और बिल्कुल यूज मत करो, देखना क्या होगा, ये बैटरी धीरे धीरे डाउन होने लगेगा बिना यूज करते हुए भी। इसका मतलब है कि इसके अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है, वो अपने आप चीजें क्या घटने लगती है, चार्ज क्या होता है, घटने लगता है। तो अपने कार को चार्ज करके चला करके 1 महीना छोड़ दो, 1 महीना बाद आके सीधा कार स्टार्ट करना, देखना नहीं स्टार्ट होगा। बाइक को 1 महीना बाद स्टार्ट करना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो बैटरी है, जो कार के अंदर का बैटरी है, इन्वर्टर के अंदर का जो बैटरी है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसा वाला, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है, वो अपने आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा है और धीरे धीरे क्या हो, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यही कारण है कि जो पेंसिल का बैटरी है, जो तुम रिमोट में लगाते हो, घड़ी में लगाते हो, तुम नहीं यूज करोगे तो 6 महीना 1 साल बाद देखना एक्सपायर हो जाता है, डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। वही दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। याद करो, जब तक तुम अपने इन्वर्टर के बैटरी को चार्ज में नहीं लगाते तब तक वो चार्ज नहीं होता, यानी कि इस रिएक्शन को तुम करवा रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे हो। ये फोन ऐसे चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। जब तक इसमें चार्जर तुम नहीं लगाओगे, चार्जर प्लग इन नहीं करोगे, तब तक ये खुद को चार्ज कभी नहीं करेगा। क्लियर माय पॉइंट, समझ रहे मेरी बातों को, स्पष्ट है। हाँ आगे बढ़े, चलो। तो ये दोनों, मतलब एक चीज यहां समझो कि हमें जो समझना है वो रेडॉक्स रिएक्शन को सबसे पहले इस चैप्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम रेडॉक्स रिएक्शन समझ गए तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से आगे क्या होगा, समझ जाओगे। बात समझ रहे मेरी। तो चलो स्टार्ट करते, सबसे पहले क्या, रेडॉक्स रिएक्शन को समझना। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते सर, रेडॉक्स रिएक्शन को समझना। देखो देखो रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रेडॉक्स रिएक्शन समझा रहे, ये क्लास 11 का टॉपिक है, ध्यान रखना। तो अगर आप लोग पहले से पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ठीक है। और नहीं पढ़े हो तो ध्यान से सुनो। देखो रेडॉक्स 2 वर्ड से मिलके बना, क्या सर, एक रेड प्लस ऑक्स, क्या बना सर यहाँ पे, रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स। रेड का मतलब क्या होता है सर, रेड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं सर, अपचयन, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और ऑक्स का मतलब क्या होता है सर, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन, हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखो सर, रिडक्शन का मतलब होता है, समझो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए रिडक्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे हो, उसको क्या कहेंगे सर, ऑक्सीडेशन। क्लियर माय पॉइंट। हाँ अब ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से यह बात सुनो, क्या, जैसे अगर Cu पे 2+ चार्ज है, ठीक है, एक्वस मीडियम में, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बना Cu सॉलिड। ये जो हो रहा है क्या है, इसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हुआ क्या, इसका हुआ रिडक्शन। वही यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे अगर जिंक जो है अपने सॉलिड स्टेट में है और जिंक से बन रहा है, जिंक पे 2+ चार्ज, एक्वस मीडियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या बाहर गया, इसके बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़े सर, चलो ये है। अब समझो, एक एक करके चीजों को हम तोड़ के समझाएं ताकि तुम्हें समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। देखो रेडॉक्स का मतलब क्या सर, देखो हमने लिखा है रेडॉक्स रिएक्शंस इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है इन विच, जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें एक साथ क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह का रिएक्शन क्या हुआ, टेक्स प्लेस, एक साथ होता है, तभी इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो बोलता है क्या, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन स्पीसीज, इसके अंदर क्या हुआ सर,
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जैसे भी बोले थे ना कि एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा सर तो दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, जैसे बोलता है यहाँ पे क्या, Cu कॉपर, क्या सर, कॉपर जो है वो AgNO3 के साथ अभी क्रिया कराएं तो कॉपर AgNO3 में ध्यान से देखो ये सिल्वर को क्या कर रहा है सर, हटा दे रहा है, यानी कि सिल्वर को यहां से क्या किया है, रिड्यूस कर दिया गया है। देखो कॉपर क्या किया सर, कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट आयन से AgNO3 में ये सिल्वर इंटर किया और यहाँ CuNO3 बन गया और ये Ag बाहर हो गया। तो एक तरह से इस मॉलिक्यूल में ये जुड़ गया है, NO3 के साथ ये ऐड हुआ है और सिल्वर बाहर हो गया है। मतलब सिल्वर को एक तरह से डिस्प्लेस किया गया। क्या किया गया सिल्वर का सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर, तो इसीलिए यहाँ पे बोलता है इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हो। देखो Cu से क्या बना सर, Cu का 2+ बना है, Cu से Cu का 2+ बनने का मतलब क्या, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब याद करो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर का बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। वही बात करें सर सिल्वर का क्या हुआ होगा, सिल्वर का देखो यहाँ तोड़ोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 1+ चार्ज है, अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई 2+ चार्ज मानो, और देखो इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी कि एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद करो जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहां पे हो जाएगा क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का हो गया रिडक्शन। यानी कि अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर डाल दिया जाए तो कॉपर सिल्वर को क्या करेगा सर, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हो? देखो इस तरह का एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं। क्या, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, देख रहे हो, ध्यान से देखो, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और यहाँ पे कॉपर का वायर है। जैसे इस कॉपर के वायर को इसमें डालोगे तो ये सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और ये जो NO3 है वो इस पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो ये क्या आ रहा सर, NO3 यहाँ पे चिपका हुआ है, NO3 यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे NO3 जा करके क्या हुआ सर, चिपक गया है। समझ रहे हो, NO3 यहाँ पे क्या हुआ सर, जाके चिपक गया है। वही बोल रहा है AgNO3 में कॉपर से भी क्रिया कराएं तो Ag कॉपर नाइट्रेट बना। देखो कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का हो गया रिडक्शन। मतलब एक चीज जान लो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस पे आयन क्या जाके जमा हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। अब देखो अब क्या करना है, अगर कोई बोलेगा कि इससे NO3 आयन को अलग करो, अब जो रॉड यहाँ डुबा इस रॉड को ऊपर निकाल सकते हो, अब जो आयन यहाँ पे इसको खुरेज खुरेज के अलग कर सकते हैं। इस तरह से करके हम लोग केमिकल सब्सटेंस को सेपरेट भी कर लेते हैं। इस तरह करके क्या, केमिकल सब्सटेंस को सेपरेट भी किया जाता है। देख रहे हो, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो सब के अंदर ऐसा वाला ही रिएक्शन होता है। बात समझ रहे मेरी? हाँ। तो इसको भी कॉपी में लिख लेना। रेडॉक्स रिएक्शन कुछ बच्चे छूट जाता है क्लास 11th में। देखो बहुत सारे बच्चों को आता होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ताकि आने वाले बच्चों और ना आने वाले बच्चा दोनों को हेल्प मिले, दोनों को दिक्कत ना हो। देखो दूसरा क्या है, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिल्वर जो है क्या सॉल्यूशन से गेट रिड्यूस, सिल्वर का रिडक्शन हुआ है सर, और कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का यहाँ पे कॉपर गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu2+ एंड गोज इनटू सॉल्यूशन। NO3 आयंस आर स्पेक्टेटर, NO3 आयन को, नाइट्रेट आयन को क्या यहाँ पे अलग किया गया है। दूसरा रिएक्शन देखो सर, दूसरा रिएक्शन बोलता है व्हेन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन वाटर, जब आयरन रॉड को तुम पानी में रख दोगे तो क्या होगा सर, आयरन को जैसे ही पानी में रखोगे ये क्या करेगा सर, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। देखो बोलता है व्हेन एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन वाटर आयरन गेट ऑक्सीडाइड, आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइड हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन जो होता है वो खुद को रिड्यूस कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखो आयरन को पानी में रखे, Ip पे 2+ आयन, ठीक है, इसका क्या हुआ सर, अरे इलेक्ट्रॉन लॉस का ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज 2, यहाँ पे 0 से नेगेटिव, ऑक्सीजन का रिडक्शन, आयरन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है। देखो इसका भी यहाँ पे फोटो ध्यान से देखो, ये आयरन रॉड को पानी के अंदर डाल दिया गया है,
पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद अगर छोड़ देंगे तो ये आयरन पे क्या क्रोजन हो रहा है। क्रोजन क्यों हो रहा है? जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो धीरे धीरे आयरन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आयरन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही दिख रहा है। बात समझ रहे हो? हाँ। तो अभी हमने दो एग्जांपल आपको दे दिया किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, यानी कि एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। ऑक्सीडेशन का मतलब हमें क्या बताएं? जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो वही बात यहाँ पे हमने समझाया, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ये क्या होता है सर? ऑक्सीकरण क्या होता है? ध्यान से देखो, बोलता है क्या? बोलता है ए प्रोसेस इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? इंक्रीज करे। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? एक तरह से इंक्रीज करे। ठीक है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 हो गया। ठीक है, टू द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शंस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर दूसरे तरीके से लिखेंगे क्या? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। ठीक है, ए सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज, या फिर वैसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता हो या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखो सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ना लिख करके क्या लिखो? इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे हो उसका क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। जैसे जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर लिखना हो तो लिख देते। देखो, Mg सॉलिड से Mg पे 2+ चार्ज का आना और 2 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ये क्या है सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम पे +3 का बनना एक्वस मीडियम में और 3 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ये भी क्या है सर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे चले। ऑक्सीडेशन के बाद होता है रिडक्शन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं सर? रिडक्शन को बोलते हैं हम लोग अपचयन। क्या बोलते हैं सर? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? देखो, अपचयन का सिंपल मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ क्या? देखो, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसका क्या होता है सर? रिडक्शन। सिंपल सी बात, जैसे यहाँ पे देखो Cu क्या है सर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या? 0, यहाँ पे कितना था? +2। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया सर? गेन कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है सर? रिडक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके फ्लोराइड आयन बन गया, इसका क्या कहलाएगा सर? इसका इसका कहलाएगा रिडक्शन हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास क्लोराइड है और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, क्लोराइड आयन बना, यहाँ पे इसका भी क्या कहलाएगा सर? मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है उसका हमेशा क्या कहलाएगा सर? रिडक्शन कहलाएगा। वही बोलता है प्रोसेस इन विच देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? घट जाए। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शंस इज नॉन एज क्या? रिडक्शन। या फिर इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे सिंपली समझो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हो सर, उसको क्या कहेंगे सर? हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सर? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो पहले ऑक्सीडेशन समझाएं, अभी रिडक्शन समझाएं। कि दोनों को लिख लो, क्लास 11 में बेटा दोनों को बहुत अच्छे तरीके से हम बताए हुए हैं। अब आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक तरह से समझो वैसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसको क्या कह देंगे सर? रिडॉक्स रिएक्शन। तो वही बात हमने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। क्या? व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? तो अभी हमने क्या बोला कि इस रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, बोलता है क्या? ए रिएक्शंस इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हाँ। जैसे जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, वही कॉपर क्या कर रहा है सर? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जिंक का क्या हो रहा है सर? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन।
और वहीं इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। H2O2 में देखो H2 का क्या हो रहा था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन है 0, यहाँ पे 0। देखो हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका -1 होता है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका रिडक्शन और इसका क्या ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो बोलता है इन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर ऑलवेज इन इन सेपरेबल इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यदि कहीं ऑक्सीडेशन होगा, यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन मस्ट टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब समझना वहां रिडक्शन भी होगा। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है सिंपली समझना वहां रिडक्शन भी होगा, एंड वाइस वर्सा बिकॉज ईच डिपेंड्स ऑन अदर। मतलब एक दूसरे पे ये क्या करते हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं। इसलिए जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रिडक्शन होता है। और इस कंप्लीट चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को समझेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो अभी तक हमने रेडॉक्स रिएक्शन अभी हम बेसिक पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब आ रहे हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वहां पे। ठीक है, अब ध्यान से समझो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताता है। अभी हमने जो शुरुआत में हमने आपको क्या बताया, ये एक तरह से नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि नया नया टेक्नोलॉजी का हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, देखो बोलता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी दैट आर इको फ्रेंडली बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटेंट। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है ना, ये नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब जो हमारे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, पॉल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है, ये नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से बताता है। ठीक है, नए नए गैजेट्स, नए नए रोबोट्स, जितने भी टॉयज आ रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, स्मार्टफोन, टीवी, ये कैमरा, जितने भी आ रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हेडफोन, माइक्रोफोन, एवरीवन, सब ने सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, हमने शुरुआत में बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये केमिकल एनर्जी को कहां पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, एक सेकेंड रुको, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी और देयर और, ठीक है, बोलता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी और देयर इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ये दोनों का इंटर कन्वर्जन ही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे हमने क्या बताया, पहले आप बैटरी को चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हो, बाद में जब तुम्हारा बैटरी खत्म हो जाता है ना, मतलब सॉरी लाइट कट जाता है तो बैटरी जो इन्वर्टर का बैटरी है वापस अपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये दोनों प्रोसेस जो इंटर कन्वर्जन होता है इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने अभी बताया था आपको कि दो तरह के सेल होते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज कहाँ करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए, कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी ये लिख दिए। देखो ये कॉपी में लिखने वाला एग्जांपल है, ध्यान देना है आपसे। ठीक है, बोलता है क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, जिससे अभी क्या बताएं, कोई भी ओर से, कोई भी मिनरल या ओर से प्योर मेटल को अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से जो आप लोग क्लास 10th में 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बोलता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, या फिर वर्किंग ऑफ बैटरी, बैटरी जो काम करता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल जो काम करता है। यूज्ड इन रॉकेट, जिसको रॉकेट में यूज करते हैं, या स्पेस शिप में यूज करते हैं, या फिर सैटेलाइट वगैरह में यूज करते हैं। या फिर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल या व्हीकल में जो बैटरी यूज होता है ना, ये सब में। या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं ये सब जो है वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। या वर्किंग ऑफ पेस मेकर या रस्टिंग ऑफ आयरन। पेस मेकर क्या होता है, अरे किसी किसी की धड़कनों में मतलब जो हार्ट है वो हार्ट धड़क नहीं पाता, हार्ट बीट किसी किसी का रुक जाता है, उसके लिए पेस मेकर एक छोटा सा मशीन होता है जिसको यहाँ पे लगाया जाता है बॉडी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन आदि को रोक करके हम प्रत्येक साल लाखों रुपया
बचा सकते हैं, क्योंकि देखो जितने भी मेटल्स हैं अगर वो सब में कोरोजन होना स्टार्ट होगा तो हर साल कितने मेटल खराब हो जाते हैं ऐसे भी हमारे देश में। ट्रेन, प्लेटफॉर्म, रेलवे ब्रिज, रेलवे, कार, बाइक, सब में जगह मेटल यूज होता है। और अगर मेटल का ध्यान नहीं रखोगे सब में रस्ट होगा, रस्ट होगा तो सब नुकसान होगा। तो ये सब बचने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे बात करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। अभी हम बार बार बोल रहे हैं क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये जिस सेल के अंदर आता है उस सेल को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो पार्ट होता है, एक एनोडिक एक कैथोडिक। ठीक है, देखो बोलता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और वापस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं या वैद्युत रासायनिक सेल हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, हिंदी में वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सर, एक गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो मैं लेक्चर बड़ा नहीं बना रहा, मैं लेक्चर को कंसाइज तरीके से स्मॉल बनाऊंगा ताकि तुम्हें देखने में भी आसानी हो, तुम्हें समझने में भी आसानी हो, तुम्हें नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तो आज के क्लास को बेटा प्रॉपर अच्छे से एक नोट जरूर बना लेना ताकि तुम्हें चीजों को समझने में मदद मिल सके। और कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो मिलिए कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।